7 लाख की सुपारी, कत्ल के 7 किरदार, कांग्रेसी नेता की खौफनाक साजिश, बीजेपी नेता असीम राय मर्डर मिस्ट्री से इन सभी बातों का कनेक्शन है। बीजेपी नेता की हत्या में सुपारी किलिंग की साजिश का खुलासा हुआ था। कैसे बना था कत्ल का प्लान, आप भी देखिए। टोटल 12 आरोपी अभी हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं और भी आरोपी हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में किस्सा कुर्सी का। बीजेपी नेता असीम राय मर्डर मिस्ट्री। ऐसे बना कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का प्लान। सीसीटीवी में कैद शार्प शूटर का राज। 1 लाख में खरीदी पिस्टल, 7 लाख में मौत का सौदा। सियासी लड़ाई और सुपारी किलिंग। शूटआउट, बीजेपी नेता असीम राय की पखांजूर में गोली मारकर हत्या और उसके बाद बवाल, कोहराम, पखांजूर बंद होने का ऐलान। बीजेपी नेता असीम राय के कत्ल के बाद सियासत भी गरमाई। सात नवंबर को रात के करीब 8 बजे कांकेर जिले के पखांजूर नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी नेता उपाध्यक्ष असीम राय को मौत के घाट उतारा गया। इस कत्ल में कैद था सुपारी किलिंग। 7 लाख की सुपारी दी गई, 1 लाख रुपए में पिस्टल खरीदी गई। टोटल 12 आरोपी अभी हम लोग आइडेंटिफाई किए हैं और भी आरोपी हो सकते हैं और ये सभी के सभी अपने कांकेर जिले से है। इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में 12 किरदार हैं। पहला है कांग्रेस नेता पखांजूर नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली। दूसरा किरदार पार्षद विकास पाल। तीसरा किरदार जितेंद्र बैरागी। चौथा किरदार नीलरतन मंडल। पांचवा किरदार सोमेंद्र मंडल और छठवां शार्प शूटर विकास तालुकदार। अभी हमारे पास जो जानकारी है 7 लाख रुपए में इसके लिए बात हुई थी। बप्पा गांगुली और विकास पाल ने रुपए का इंतजाम किया। जितेंद्र बैरागी ने साथियों के साथ मिलकर रेकी की। पल्सर से हत्यारे आए थे। बाइक पर पीछे शार्प शूटर विकास तालुकदार था जिसने गोली मारी थी। शूटर विकास नीलरतन मंडल का मौसेरा भाई है। नीलरतन से पूछताछ हुई, उसके बाद सारी कड़ियां जुड़ती गई। पूरे मामले में विवेचना जारी है। जो ऐसे पहले वाले मामले हैं उसके भी विवेचना की जाएगी। ये जो मैं ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जो रिपन है उसने पहले असीम राय जी पे गोली चलाई थी और जो विकास तालुकदार है उसने 2016 में राजनांदगांव के एक व्यापारी पे गुंडाहुर में गोली चलाई थी। ये वही आरोपी है। दरअसल इस कत्ल में कैद था किस्सा कुर्सी का। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस सत्ता परिवर्तन के बाद 15 जनवरी को पखांजूर में नगर पंचायत के भाजपा समर्थित पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया। 15 जनवरी को मतदान होना था। बप्पा गांगुली को कुर्सी जाने का खतरा था। पैसे बप्पा गांगुली विकास पाल के द्वारा प्रदाय किए गए थे सोमेंद्र मंडल के माध्यम से। विकास तालुकदार है जिसकी अभी गिरफ्तारी बची हुई है, जिसके लिए विशेष टीमें बना के हर ओर लगी हुई है। विकास पाल को अपने होटल के अवैध निर्माण टूटने का डर। जितेंद्र बैरागी की अपनी अलग दुश्मनी थी और सबने मिलकर बीजेपी नेता असीम राय की सुपारी किलिंग की साजिश रची। कांकेर में खेम नारायण शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
उस घर में एक लड़के की छत से गिरने से मौत हो जाती है। पुलिस को कॉल करके बताया गया कि लड़का चोरी करने के लिए पहुंचा था, लेकिन जब राज खुला तो सब दंग रह गए। प्रेमी की छत से फेंककर हत्या की गई थी। आखिर कातिल कौन था, समझिए। प्रेमी को छत से फेंका, घर में आया चोर, कत्ल की झूठी कहानी। चाचा का दिल दहलाने वाला इंतकाम। भतीजी के प्रेमी का कत्ल। घर में एंट्री, प्रेमिका से मुलाकात, मर्डर। ये लाश और इस लड़के की मौत की मिस्ट्री हैरान करने वाली है। छत से गिरकर इस लड़के की मौत हुई। पुलिस वालों को कॉल आया और ये बताया गया कि घर में चोर आया था जिसने छत से छलांग लगाई और वो घायल हो गया। लेकिन ये कहानी सरासर झूठी थी। पुलिस वालों को भी इस कहानी पर शक हुआ। खुलासा हुआ कॉल डिटेल से। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कुदाल गांव गुजागुड़ा के रहने वाले नीलेश की हत्या हुई थी। रात की बात है, करीब रात के 1:30 बजे, जब 112 पे कॉल करके बताया गया था कि एक चोर है जो घर से छलांग लगा के नीचे गिर गया और जिससे उसे गंभीर चोट आई है, जिस पर 108 एम्बुलेंस आई और उसे लेकर डिमरापाल मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराई। उसके पश्चात उसके परिजन वहां पे पहुंचे। वो व्यक्ति था नीलेश ठाकुर। नीलेश के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। डर के मारे नीलेश छत पर गया। आरोपी ने नीलेश को धक्का मारकर छत से फेंक दिया और उसकी मौत हो गई। आखिर आरोपी की नीलेश से कौन सी रंजिश थी जिसने नीलेश को ऐसी खौफनाक सजा दी? नीलेश को जो चोट आई थी वो गंभीर थी, जिसके बाद डिमरापाल हॉस्पिटल ने उसे रेफर किया रायपुर में। परिजन रायपुर लेकर जा रहे थे। रायपुर हॉस्पिटल जब पहुंचे, वहां के डॉक्टरों ने बताया कि नीलेश की मृत्यु हो चुकी है। जिसके पश्चात नीलेश के परिजन नीलेश का शव लेकर थाना कोतवाली में पहुंचे और उन्होंने बताया कि मेरा बेटा उनके घर गया था और वहाँ उसकी गंभीर रूप से उसको घायल किया गया है, जिसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। तो इस मर्डर मिस्ट्री में कैद है मोहब्बत की कहानी। प्रेमिका से मुलाकात की गुस्ताखी। दरअसल आरोपी की रात में अचानक नींद खुल गई, जिसे कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसने नीलेश को अपने घर में भतीजी से बातचीत करते हुए ये देखकर ही आरोपी तैश में आ गया और उसने नीलेश की हत्या कर दी। उस रात करीब 1 बजे के आसपास में वो नीलेश घर पहुंचा था और उसकी भतीजे से बातचीत कर रहा था, जिससे आवाज सुनकर वो जग गया। पुलिस ने जब लड़की से पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि नीलेश और वो लड़की दोनों प्रेमी प्रेमिका थे। अक्सर बाहर मुलाकातें होती थी। रूम का दरवाजा खोला तो नीलेश वहां से भागा छत की ओर, जिसके पश्चात भी उसके पीछे पीछे छत पे भागा, उसको पकड़ा नीलेश को। वहाँ पे दोनों के बीच में मारपीट हुई। डंडा वहाँ पे पड़ा हुआ था छत पे, जिससे उसने नीलेश के सर पे वार किया, पेट पे भी मारा। उसके बाद आवेश में आके उसे छत से नीचे फेंक दिया। घर में प्रेमी की एंट्री और प्रेमिका से मुलाकात और कत्ल, जिस वारदात से घर वाले सख्ते में हैं। जगदलपुर में श्रीनिवास नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब इस कत्ल के बारे में सुनिए। महिला पर हमला हुआ, उसके बाद जब वो बेसुध हुई तो हत्यारे ने साड़ी से उसका गला घोटा। कत्ल के बाद लाश को घसीट कर ले गया, लाश को कुएं में फेंका, जिससे हत्या का राज ही रहे, लेकिन कातिल बेनकाब हुआ। सलाखों में है अब ये दरिंदा, देखिए। पहले हमला, साड़ी से महिला का कत्ल।
एक हैवान जो लाश को घसीट कर ले गया। वो जान गया था उस घर का राज। कुएं में महिला की लाश, कातिल बेनकाब। वो जान गई थी दरिंदे का राज। विरोध करने की सजा मौत। जिस आरोपी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, उसके गुनाह को बेपर्दा हम करेंगे। इस शख्स की हैवानियत होश उड़ा देती है। इस आरोपी ने एक महिला की बेरहमी से हत्या की। कत्ल का तरीका हैरान करने वाला है। खटिया पर महिला के सिर को पटका, जिससे वो बेसुध हो गई, और उसके बाद महिला की जान लेने के लिए महिला की साड़ी से गला घोंटा। कत्ल हो चुका था। अब लाश को ठिकाने लगाने का प्लान। ये दरिंदा महिला की लाश को घसीट कर ले गया, जिसने एक शख्स के खेत में बने कुएं में महिला की लाश को फेंक दिया। करीब 1.5 महीने पहले 29 नवंबर को छतरपुर के अलीपुरा थाना इलाके में हुई थी ये सनसनीखेज वारदात। महिला 40 से 45 साल जिसकी आयु थी, अब एक कुएं में मृत पाई गई थी और मौके पे एफएसएल की टीम और सभी लोग पहुंचे थे और इसमें 302 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण थाना अलीपुरा में पंजीबद्ध किया गया था। और ये बड़ा ही सनसनीखेज मामला था, क्योंकि इसमें महिला के साथ ये भी देख के लग रहा था कि कुछ दुष्कर्म का प्रयास किया गया है। महिला की हत्या के बाद लाश को कुएं में फेंका गया था। तफ्तीश में पुलिस वाले हर एंगल पर जांच कर रहे थे। क्या कातिल कोई करीबी था? आखिर कत्ल के पीछे इस हैवानियत की वजह क्या थी? पुलिस को एक क्लू मिला। वो क्लू था महिला उस वक्त अकेली थी जिस वक्त वारदात हुई। दूसरा ये कि कत्ल के वक्त महिला का पति मौजूद नहीं था, वो खेत पर था। क्या इस बात का महिला की हत्या से कोई कनेक्शन है? तो जवाब है हाँ। इसमें टीम इसी पर आगे बढ़ी कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि आवारा रहते हैं, नशा करते हैं, और उसके आधार पे चिन्हित करके कुछ लोगों से पूछताछ की गई, तब इस प्रकरण का खुलासा हुआ। ये बात इस आरोपी को पता चल गई थी कि महिला रात में अकेली रहती है। दूसरा ये कि बाड़े में अकेले सोती है, जहां आसानी से एंट्री की जा सकती है। वहां कोई दरवाजा नहीं था। बस ये बात इस आरोपी को पता चल गई और उसके अंदर का शैतान जाग गया। बात निकल के आई है वो ये है कि ये दुष्कर्म के इरादे से वहाँ घुसा था, शराब के नशे में 28 तारीख की रात में, 28 नवंबर की रात में। और ये महिला जो है, ये जो गांव के बाहर बाड़ा बना रहता है जिसमें पशुओं को बांधते हैं, उसमें अकेली सो रही थी। उसका जो पति था वो खेत में था। वारदात वाले दिन महिला उसी बाड़े में अकेले सो रही थी। आरोपी की बुरी नीयत महिला पर थी, जिसने महिला के साथ रेप करने की कोशिश की। महिला ने इस दरिंदे का विरोध किया और उसके बाद इस दरिंदे ने महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। और ये रात को शराब के नशे में घुसा है, इसने दुष्कर्म का प्रयास किया और इस महिला ने उसको मना किया और कुछ अपशब्द कहे। आवेश में आके जो खटिए का पाया रहता है उस पे उसने उसका सिर 3-4 बार पटका और ये बेहोश हो गई। और इसके बाद उसी की साड़ी से इसका गला घोंट के और खींचते हुए पीछे झाड़ियों के जो निशान बने हुए थे वहां घटना स्थल पे, और कुएं में ले जाके इसने डाल दिया। उसी गांव का रहने वाला है आरोपी, जिससे डर था कहीं महिला उसकी हैवानियत का राज ना खोल दे। छतरपुर में नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस शूटआउट में इंतकाम कैद है। 2 भाई मिलकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। क्या बेटे की लव मैरिज की सजा पिता को मिली थी? क्या यह है मोहब्बत, मैरिज और मर्डर? खैर, बिरादरी में शादी, खौफनाक सजा। बेटे की लव मैरिज, पिता का कत्ल। इंतकाम में शूटआउट, मोहब्बत, मैरिज, मर्डर। आखिर किस बात की मिली सजा? कत्ल की इस वारदात से सब सन्न है। इलाके में
दहशत है। इस शख्स को बड़े नजदीक से गोली मारी गई। गोली गर्दन पर लगी। अशोकनगर के देहात थाना इलाके के माता मंदिर रोड की शंकर कॉलोनी में बाइक सवार 2 लड़कों के टारगेट पर थे रमेश रजक। शाम का वक्त था। करीब 6 से 7 बजे के बीच ये वारदात हुई। रमेश रजक स्कूटी से आ रहे थे, तभी उन पर 2 लड़कों ने गोली चलाई और हत्या कर दी। पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंची। सुराग तलाशे गए। सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है। घटनाक्रम घटित हुआ है जिसमें रमेश रजक की हत्या हुई है। उसमें निश्चित रूप से बढ़िया की गई है उनके बच्चों की बताई के साथ, और जो आरोपी है उसको पुलिस अभियान में लिया गया है और उससे गिरफ्तार करके। हत्या से देश में आए लोगों ने आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की। इस केस में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। आखिर इस कत्ल के पीछे वजह क्या है? क्या रमेश को बेटे की मोहब्बत की सजा मिली? इस बात की जांच जारी है। अभी प्रथम दृष्टया यही चीज बताई जा रही है, लेकिन अभी जब आरोपी से पूरी पूछताछ करेंगे तो उस संबंध में और भी तथ्य क्या रहे हैं घटनाक्रम के घोषित करने के लिए उन पर प्रकाश आएगा तो उस संबंध में। आखिर बेटे की मोहब्बत की ये कहानी और कत्ल का कनेक्शन क्या है? दरअसल मृतक रमेश के बेटे ने 4 महीने पहले पड़ोस में रहने वाली लड़की से लव मैरिज की थी, जिस शादी के खिलाफ लड़की के घर वाले थे। लोगों की माने तो लड़की के घर वालों की रजामंदी इस शादी में नहीं थी। गिरफ्तारी की जाए और यदि कोई आरोपी गण का जो मकान है अगर वो अवैध रूप से बना है तो निश्चित रूप से उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कराई जाए तो इस संबंध में ज्ञापन करें। जिन लड़कों पर हत्या का इल्जाम लगा है वो लड़के मृतक रमेश के बेटे के साले हैं। लड़की के भाइयों पर हत्या का आरोप लगा है, जिनसे पूछताछ जारी है। आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या मृतक रमेश के बेटे की लव मैरिज है? तहकीकात जारी है। अशोकनगर में समीर द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब जिक्र करेंगे इंदौर की खबर का, जहां होलकर